हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आया हूं रोशन मोटर्स के निसान के आउटलेट पर VKI के अंदर, और आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं निसान मैग्नाइट का। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सो आज वाले व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि निसान मैग्नाइट चलती कैसी है, उसमें कौन कौन सी एक्सेसरीज़ लगती है, ब्रेकिंग कैसे होती है, साथ ही के अंदर उसमें आपको वारंटी, गारंटी और प्राइस क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ में पूरी की पूरी निसान की टीम है। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको निसान मैग्नाइट के ड्राइव एक्सपीरियंस पे। सो गाइज, अब हम मिलवाते हैं हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव भैया से। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज योगेश सर। आइए सर, वेलकम टू रोशन निशान VKI। आइए सर, हम आपको दिखाते हैं हमारी CVT, और आज हम ये वाली गाड़ी चलाने वाले हैं, राइट? एक्सपीरियंस दिखाते हैं सर, इसका कैसे एक्सपीरियंस रहता है। और आइए साथ ही में हम आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जिससे गाड़ी और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी। यस, तो हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी एक्सेसरीज इस गाड़ी के अंदर लग सकती है। सो सर, इसमें कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवा सकते हैं? सबसे पहले एक, अगर टॉप मॉडल में तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी लगी हुई आती है, राइट? बिल्कुल, बेसिक नीड होती है मड प्लेट, ठीक ओके, है, एम्बियंट लाइट, सीट कवर्स। सो गाइज, ये सारी की सारी एक्सेसरीज है जो आप लगवा सकते हैं। सबसे पहले मड फ्लैप, राइट? मड फ्लैप, सो मड फ्लैप आप लगवा सकते हैं। उसके बाद में ये जो प्रोटेक्टर है, ये इसलिए हो गए ताकि आप अपनी गाड़ी के अंदर ना साइड के अंदर जो बम्पर प्रोटेक्टर है उसको करवा सके, राइट? बिल्कुल सर, इससे आपको गाड़ी अच्छी भी लगेगी, सुंदर भी दिखेगी। यस, और उसके बाद में अगली जो चीज़ है वो आ गई गाड़ी के अंदर, स्कफ प्लेट। ये एल्यूमिनेटेड है, राइट? बिल्कुल सर, जैसे हम आप ये गेट खोलेंगे तो उसके ऊपर सर निशान का लोगो के साथ लाइटिंग आएगी इसके अंदर। यस, ये साइड में प्रोटेक्टर है गाइज। ये पहले ही टॉप मॉडल में तो ये आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल सर। और अगर लो वेरिएंट है तो आप उसको लो से टॉप में अपग्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में जो रियर जो प्रोटेक्टर हैं डिक्की में, वो प्रोटेक्टर आ चुके हैं। और छोटी मोटी और चीज़ें हैं, मतलब हाने को तो बहुत सारी एक्सेसरीज हैं। पीछे की तरफ जब आप देखोगे तो एक तो आपके पास में डुअल चार्जर आ गया, राइट? सो हम कल ही ये बात कर रहे थे कि पीछे बैठने वालों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। प्योरीफायर मिल जाता है आपको उसके अंदर। ओके, हाँ, ये एयर प्योरीफायर आ गया, वाह। और हमारे लॉर्ड गणेशा रहे साथ हमेशा। उसके नीचे की तरफ केप आ जाता है, नीचे की तरफ भी के लिए, बेस मॉडल के लिए। यस, और उसके साथ में यहाँ पर गाइज आपके पास में सीट ऑर्गेनाइजर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी के सीट ऑर्गेनाइजर हैं। तो पीछे की तरफ सीट की अगर आप लगा देंगे तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी आप है, बॉटल वगैरह रखने के लिए अलावा यहाँ पर ये नैपकिन होल्डर, ये सारे लगवा सकते हो। और कुछ इस तरीके की एक क्वालिटी है जो कि आपको मैटिंग की मिल रही होती है। और ये कुछ कुशन्स हैं जो कि आप लगा सकते हो आपकी गाड़ी के अंदर। और इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी में टच स्क्रीन लगवाना चाहते हो जी तो बिल्कुल, ये XC के लिए आएगा जो कि 28,500 रुपये का पैक आता है इसके अंदर हमारे पास। ओके, इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स, 9 इंची का टच स्क्रीन और बैक कैमरा मिल जाएगा। और भाई साहब, बहुत ही प्यारे यहाँ सीट कवरों का आपके पास में पैटर्न है। मेरा फेवरेट तो ये वाला मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, देख पा रहे हो आप ये वाला। बाकी कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा वाला पसंद आया। ये भी बहुत खूबसूरत, होने को तो चारों ही बहुत खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, रेन वाइजर हो गए। उसी के साथ में आपके पास में बॉडी कवर और उसके साथ में ये जो क्रोम है ये आपको मिलता है। तो गाइज, ये तो रही मतलब एक बेसिक चीज़। इधर की तरफ भी कुछ एक्सेसरीज आपके पास में रखी हुई है गाड़ी को टॉप मॉडल और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। अब हम चलते हैं और सर से ना और खूब सारी बातें जानते हैं, वारंटी, गारंटी, सर्विस, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो अभी सीधे की सीधे हम गाड़ी का एक्सपीरियंस करते हैं। सो भाई लोगों, हम बाहर की तरफ गाड़ी आ चुकी है और सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं। अब अंदर चलते हैं इसके, और जैसे ही अंदर की तरफ आप बैठोगे सबसे पहले तो चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। सो नीचे की तरफ से आप सीट जो है यहाँ से पकड़ के आराम से अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली। और उसके बाद में कर लेते हैं दरवाज़ा बंद। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। और जो चाबी है इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाओ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गाड़ी में बैठने के साथ है सीट बेल्ट। यस, तो सीट बेल्ट लगा लो। अलर्ट कर देगी पहले ही। ओके, अगर आप बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करते हैं तो 10 अबाव जाते ही बीप करने लग जाएगी। और जैसे आप शौकीन है म्यूजिक के, यस, तो जैसे आप बीप कर रनिंग करोगे, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी आपने तो म्यूजिक चलना बंद हो जाएगा। सो भाई लोगों, सीट बेल्ट लगाना वैसे भी देखो गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लो।
सो 1 गो, ये पुश स्टार्ट बटन है, लो वेरिएंट में की आती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ स्टेयरिंग। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो ना यहाँ से हमारा स्टेयरिंग एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमने हमारे हिसाब से स्टेयरिंग एडजस्ट कर लिया, चलो नाइस। उसके बाद में ORVM जो है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास बटन है, इसको करके और ऊपर की तरफ अपने हिसाब से आप ORVM सेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको जो टॉप वेरिएंट है उसमें ORVM मिल जाता है, और इधर वाला भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। करने के साथ ही आपके पास में बीचों बीच आ चुका है IRVM। सो हमने IRVM सेट कर लिया हमारे हिसाब से, और चलो लेट्स गो। जो मैनुअल हैंड ब्रेक है वो बड़ा ही बेसिक सॉफ्ट है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, और उसके ऊपर भी रैप्ड होने की वजह से ना उसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, गुड प्रीमियम फील वैसा आ रहा होता है। अब क्योंकि अभी गाड़ी हमारी पार्किंग में है, तो आगे की तरफ यहाँ पर आपके पास बटन है, उस बटन को प्रेस करा और हमने इसको डाला सीधे के सीधे डी के अंदर। सो जैसे आप डी में डालेंगे वैसे ही आपके पास में गाड़ी आपकी है रेडी टू गो। और अब निकालते हैं बाहर और फिर लेकर चलते हैं इसको ड्राइव पर। सो देखो गाइज, चलाने का मज़ा, और सबसे बड़ी बात ऐसी है ना कि गाड़ी ना आपकी रेंज में है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको ना कंफर्टेबली कैसे भी लेकर चल सकते हो। सो भाई साहब, हम इसको लेकर आ गए हमारे टेस्टिंग ट्रैक पे। टेस्टिंग ट्रैक मतलब विद्याधर नगर स्टेडियम के पास में एक रोड है, जिस रोड के ऊपर हम हमारी गाड़ियों को सबको टेस्ट कर रहे होते हैं। और भाई साहब बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। सो सबसे पहले अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो हैंडल में हल्का सा वेट है, और वेट होना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहते हैं ना ऐसे ऐसे घूम जाए। और हाई स्पीड पर भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। सो पहला, स्टेयरिंग रैप होने की वजह से एक तो ग्रिप बहुत अच्छी है स्टेयरिंग पे, और दूसरा स्टेयरिंग जो है वो उसका मनूवर बहुत आसान है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है ना कि एक तो देखो गाइस, दोनों तरफ जो शीशे हैं, ये वाला जो ग्लास है, इनकी ना विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना, तो आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें दिख रही होती है। और उसी के साथ में जो गाड़ी है उसके अंदर आपकी इतनी छोटी साइज़ है ना कि आप इस गाड़ी को कहीं से कहीं पर भी कैसे भी घुमा सकते हो, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। मतलब देखा जाए तो इसका मनूवर करना एक बहुत आसान काम हो जाता है। सर मुझे एक बात बताओ, ये जो गाड़ी है इसकी वारंटी गारंटी का क्या स्टेटस है? वारंटी रहेगी कि बाय डिफॉल्ट कंपनी 2 साल की देती है अपने को, 2 साल 50,000 किलोमीटर। 2 साल और 50,000 किलोमीटर तक आपको तो पहले दे देती है। ठीक है। हम अगर इसको एक्सटेंड करवाते हैं जी, तो 12,400 रुपये पे करके इसको एक्सटेंड करवा लेते हैं, जिससे अपना 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की 5 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी आपको मिल जाती है, जो दोनों में से पहले हो। वाह। और इसके अलावा एक चीज और बताओ मुझे कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर सबसे पहले एक तो हॉर्न देखो गाइस, एक तो ऑटो आपको पावर विंडो मिलती है ड्राइवर साइड, तो जिसकी वजह से ना आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा होता है। और अच्छा है गाइस, ये बहुत पुरानी यादें हमारी जुड़ी हुई है। राइट हैंड साइड आपके पास RTO ऑफिस है विद्याधर नगर में जो है, और यहाँ पर हम ऑफ रोडिंग करने के लिए जाया करते थे, तो हमने सोचा कि चलो मैग्नाइट को लेकर एक ट्रेल पर रिवर्स और फ्रंट का बात कर ले। तो सर मुझे एक बात बताओ, ये जो गाड़ी है हमारी, इसके अंदर आपको वारंटी गारंटी तो आपने हमें बता दी, इसकी सर्विस इंटरवल क्या है? सर्विस इंटरवल होगा जो इसका मैनुअल होगा, इंस्पेक्शन होगा जो 2000 पे होगा। अच्छा, सबसे पहले इंस्पेक्शन 2000 पे आपका एक बार हो जाएगा जी, उसके बाद होता है 6000 पे। ओके। और इसका जो पेड सर्विस रहता है वो होता है 10,000 पे। 10,000 और फिर हर 10 बिल्कुल, हाँ, फिर हर 10 पर आपकी हो जाती है। अब देखो गाइस, हल्का सा हम ऑफ द ट्रेल भी हल्का सा आपको दिखाते हैं। सो हर 10,000 किलोमीटर पर आपकी उसके अंदर होती है। और सर एक बात बताओ, प्राइस कितनी होती है सर्विस कॉस्ट? प्राइस नॉर्मली कॉस्टली होती है, तो बात करते हैं हम 3-3,500 रुपए की। अच्छा, सिर्फ 3,500 की सर्विस है? तो देखो गाइस, यहाँ से ये पावर विंडो 1 क्लिक करते ही आपकी ऊपर चढ़ जाती है। सर 3,500 रुपए अगर सर्विस है पेट्रोल कार में, मतलब देखा जाए तो पेट्रोल की सर्विस कॉस्ट कम होती है, पर 3,500 तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, इतना ही है। लोगों को लगता है कि निशान की सर्विस बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह। सो गाइज, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे एक बात बताओ, सर्विस सेंटर जो है वो इंडिया में हर कहीं अवेलेबल भी होंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी जगह अवेलेबल है। जयपुर में अपने पास 2 जगह है, एक तो 9 नंबर जहाँ अपना शोरूम है 9 नंबर VKI पे, ठीक है, और एक है मालवीय नगर पे। अब देखो गाइज, मैं एक काम करता हूँ, मैं सर को गाड़ी देता हूँ ताकि हल्का सा ना हम इसको, जैसे आपका क्या है, भारत देश में हर कहीं रोड ऐसे नहीं है ना, मगर इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। आप एक काम करो सर, आप तो इस गाड़ी को चलाओ और हम क्या करते हैं, हम एक बार बाहर से पहले ट्रेल दिखा देते हैं जनता को कि अब हम इस गाड़ी को किस ट्रेल पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और
आप देखो गाइस कि ये जो रास्ता है ना, ये कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी कार इस रास्ते नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मगर जैसे ही हमने मतलब कहा ना, अब इस गाड़ी को देखो आप कि जब ये सामने से आ रही है ना, तो आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है 200 प्लस का, वो मिलने की वजह से ना आपकी गाड़ी आसानी से हर जो लोकेशन है वहाँ से बिना किसी प्रॉब्लम के निकल रही है। और आप ये ऐसे नहीं कह सकते कि मैं चला रहा हूँ इसीलिए वाली बात है। आराम से सर इस गाड़ी को चला के यहाँ से जब निकाल रहे हैं तो आप ये देखो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस गाड़ी को कहीं पर भी कैसे भी चला सकते हो। बिल्कुल ऑफ द रोड वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी नॉर्मल एसयूवी वाला होता है ना, कि टफ एसयूवी वाला, वैसे वाला है। अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी के अंदर ना बैठकर आपको जो फ्रंट रो है वो दिखाते हैं कि फ्रंट के अंदर अगर आप इस जगह पर बैठते हैं को पैसेंजर साइड, तो आपका कंफर्ट कैसा होता है। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, एक एक करके ना सारी सीटों पे बैठकर देखेंगे। तो गाइस देखो, आप अगर को पैसेंजर साइड बैठे हो, चलिए सर। सो ये लगता है बारिश के अंदर ना, इस बार जो आंधी है उसमें पेड़ वेड़ सारे टूट गए। सो बहुत तेज़ भाई साहब इस बार मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो देखो गाइज, अभी इस रास्ते पे जब हम अंदर बैठ के भी जा रहे हैं ना, तो आगे वाला रास्ता ख़राब है, मगर फिर भी सस्पेंशन ना उसको एब्जॉर्व कर रहा है आराम से। और ड्राइव एक्सपीरियंस जो है, मुझे लगता है सर, हालांकि मुझसे आपसे सवाल पूछना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है ये वाला एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग है। मैंने सेकंड टाइम चलाई है CVT। ओके, काफी अच्छा लगा मेरे को जी। अब ये क्या है, यहाँ से अपन को टर्न करना होगा। पहले गाइज हम अंदर ऑफ रोडिंग करने जाते थे, पर अब वो जगह बंद कर दिए। सो अब यहाँ से हम वापस टर्न कर लेते हैं। ऑफ रोड का जो हमको एक्सपीरियंस करना था ना, मतलब इससे ज़्यादा खराब रोड तो कहीं नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप वापस घुमा लीजिए गाड़ी। तो देखो गाइज, सबसे पहले ऑफ रोड में चला है वो भी आसान है, स्टेयरिंग घुमाना बहुत आसान है। इधर से वापस ले लीजिए, आप आराम से अपनी गाड़ी को छोटी सी जगह पर घुमा लेते हो। आई गेस 5 मीटर के अंदर अंदर टर्निंग रेडियस है इसका। 5 का। तो 5 मीटर में आप अपनी गाड़ी को टर्न करके किसी भी जगह से बाहर निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से कहीं से भी आप ड्राइव करो। और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो भी हमने इस जगह के ऊपर टेस्ट कर लिया कि वो कैसा है। हालांकि हल्का सा अंदर की तरफ ना आपको नॉइज आती है गाड़ी के अंदर, जिसे कहते हैं ना हल्की सी बाहर वाली रोड वाली। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर मैंने कोई दूसरी भी कार चलाई है ना, तो उसके अंदर भी मुझे वैसी वाली नॉइज हल्की सी महसूस होती है। आप आराम से 30 क्रूज कर रहे हो इस जगह के ऊपर। सो ये वाला तो हमने कर लिया गाइज। अब हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी के अंदर ना 2 चीज़ें चेक करते हैं और वो करवाते हैं सर से। हम पीछे भी बैठेंगे इस गाड़ी के अंदर। अब हम करवाते हैं इसमें ब्रेकिंग टेस्ट और पावर टेस्ट, क्योंकि देखो हमने हैंडलिंग तो गाड़ी में टेस्ट कर ही ली। अब गाड़ी में अगर आप ब्रेकिंग टेस्ट करते हो तो कितनी देर में आपकी गाड़ी कितनी आसानी से रुक जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और साथ के अंदर आपकी गाड़ी भागती कैसी, क्योंकि गाइस कुल मिला के 3 चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर पूरी गाड़ी डिपेंडेंट है। पहला, गुड हैंडलिंग, गुड पावर एंड गुड कंट्रोलिंग। तो हैंडलिंग जो है वो हमने गाड़ी में चेक कर ली। अब हम चेक करते हैं गाड़ी के अंदर गुड ब्रेकिंग, और लास्ट में गाड़ी में दिखाते हैं कि आप अगर CVT चलाते हैं तो उसके अंदर आपकी गाड़ी अगर एक कांस्टेंट, अगर आप 1 गो एक्सेलरेट करते हो तो कितनी देर में आपकी गाड़ी क्या टॉप स्पीड पकड़ती, वो चीज़ हम चेक करते हैं। तो अब एक काम करो सर, सबसे पहले ये जो सामने वाली रोड है ना, ये खाली रहती है, अपन इस पर चेक करते हैं ब्रेकिंग। ओके, जैसे ब्रीजा क्रॉस हो, चलाओ गाइज। इस वक्त हम करीब 50-60 की स्पीड कैरी करते हैं। अब आप एक काम करो, पूरे ब्रेक मार दो जितने, पूरे गजब। तो गाइज अप्रोक्सीमेटली 50-60 की हमने स्पीड कैरी करी। अब एक काम करते हैं, उस वाली रोड पर चलते हैं और ये वाली जो चीज़ है उसको हम उस वाली रोड पे टेस्ट करते हैं सेम बाहर से। कि अंदर से तो हमने गाड़ी को एक्सपीरियंस करा कि अगर आप कांस्टेंट एकदम से ब्रेक मारते हो, पैनिक ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, तो आपकी गाड़ी कितनी जल्दी कंट्रोल हो रही है। अब हम बाहर से वो की वो चीज़ आप लोगों को वापस दिखाते हैं। सो गाइज, अंदर से तो हमने आपको गाड़ी चेक करवा दी कि उसकी ब्रेकिंग कितनी जल्दी हो रही है। अगर आप बाहर से देखते हो कि गाड़ी आपकी अगर रुके, तो आप ये देखो कि मुझे लगता है इस बार 60 से भी ऊपर थे। सर मुझे एक बात बताओ, मुझे लगता है इस बार आप 60 से भी ऊपर थे। सो देखो गाइज, ABS, EBD,
और साथ के अंदर व्हीकल स्टेबलाइजेशन जो है उसने काम करा और बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस में आपकी गाड़ी कंट्रोल आई है। गाड़ी में जो आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं उसकी वजह से ये जो कंट्रोलिंग है आपकी ये और ज़्यादा इन्हांस्ड है। मतलब आप समझ रहे हो, आप मोर सेफेस्ट हो। गाड़ी में आपको 5 जो सीट बेल्ट है वो मिल रहे होते हैं 5 लोगों के लिए। और आप मुझे बताओ सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना फट से कंट्रोल होने वाली चीज़। तो अब हमने वो भी चेक कर ली गाइस। अब हम सीधे के सीधे गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है उसको चेक करते हैं कि गाड़ी आपकी कितनी देर में एक्सेलरेट होती है 0 से करके। सो गाइज अब हम इस गाड़ी की टेस्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन इंस्टेंट। सो जैसे आप एक्सेलरेट करते हो, CVT जो आपकी गाड़ी के अंदर है वो इतना पावरफुल है कि आपको फट से एक्सेलरेशन दे रहा होता है पूरा का पूरा। और देखा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपकी जो गाड़ी है वो कब एक्सेलरेट कर रही होती है, माय गॉड। सो हमने सिर्फ एक डिवाइडर से दूसरे डिवाइडर के बीच में एक्सेलरेशन फुल करने पर हम 100 के करीब आ गए। और मुझे लगता है सर इस एक्सपीरियंस को करने के बाद में कि अगर किसी को ऑटोमेटिक लेनी है ना उसको तो 100% CVT लेनी चाहिए। क्योंकि देखो जो मैनुअल AMT जो आता है ना, AMT में पता है प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी में ना बहुत लैग आता है। तो जिस लैग की वजह से ना आपको ऑटोमेटिक जैसी फीलिंग ही नहीं आती। बिल्कुल सर, माय गॉड सर, मेरे को ना ये वाली चीज़ ना पहले भी मैंने और गाड़ियों में भी महसूस करी ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि CVT जितना रिफाइन जो है ना, क्योंकि एंडलेस आपको गियर्स मिल रहे होते हैं उसके अंदर, आपको ऐसा नहीं है कि 5 गियर 4 गियर वैसे, और आपको फील भी नहीं होता CVT में। हाँ अभी ना मेरे को गाइज ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करना है क्योंकि जिमनी में ना ओनली 4 गियर ऑटोमेटिक है। तो अब वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हम लोगों के लिए कि अब हम उसको जब चलाएं तो हमें पता चले कि वो गाड़ी एक्चुअल में कैसी है। सो हमारे कोने पर खड़ी है यहाँ पर एक और C3 EV। सो बहुत सारी देखो गाइज गाड़ियों से जब आपको प्यार होता है ना तो आप रैंडम चलते चलते बहुत सारी गाड़ियाँ देख रहे होते हो, इधर से उधर आपकी नज़र घूम ही रही होती है। तो बहुत मज़ा है इस गाड़ी को चला के। अब हम क्या करने वाले, हम इस गाड़ी में पीछे वाली जो सीट है उस पर बैठकर देखते हैं कंफर्ट कि पीछे की तरफ अगर आप बैठे हुए हो तो गाड़ी में आपको कैसा कंफर्ट और कैसा जिसे कहते हैं ना लेग रूम हेड रूम आपको रियल लाइफ में फील होता है। अब हम उसको चेक करते हैं। तो बहुत बार सीटें इधर उधर चेंज करते रहेंगे हम। सो अब हम जा रहे हैं पीछे वाली सीट के ऊपर और देखते हैं कि पीछे की तरफ अगर आप बैठते हो तो आपको कैसा कंफर्ट जोन गाड़ी में मिलता है। सो गाइस पीछे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं। सबसे पहले हमने हमारा फ़ोन जो है वो कनेक्ट कर लिया सो गाइस पीछे जाने से पहले हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो बेसिक सारे के सारे चीज़ें। सबसे पहले ब्लूटूथ, तो यहाँ पर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके और बाकी जो सोर्सेज हैं उन सबसे गाने सुन सकते हो, जैसे कि FM, AM और यहाँ से ब्लूटूथ से और USB लगाकर भी। अब सबसे पहले हम जो गाना प्ले कर रहे हैं उसके अंदर आप सुनिएगा कि आवाज़ जो है वो कैसी है। तो यहाँ पर आपके पास टच स्क्रीन भी है, आप टच स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक लगाया। आई विश ऐसा ना हो कि फिर कॉपीराइट में आ जाए। तो जैसे ही गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं, राइट जी बिल्कुल। तो अब इनका आपको साउंड सुनाते हैं। सबसे पहले हमने हमारा जो फ़ोन है इसके अंदर वॉल्यूम जो है उसको आप देखो गाइज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से हमने वॉल्यूम कर दिया है फुल। अब आपको जैसे आप यहाँ पर आते हो तो हाफ वॉल्यूम में आपको सुनाते हैं कैसी आवाज़ है। और जैसे आप अगर इसको बढ़ाते हो तो आप चेक करते हैं फुल बढ़ाने पे क्या है। वाओ, पता है सर मुझे तो सबसे अच्छा लगा ना वो क्या लगा, एक तो स्टॉक म्यूजिक सिस्टम है ना उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। बिल्कुल सर। और दूसरा अगर मैंने फुल भी करा ना तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फटी। तो गाइज बिल्कुल भी आवाज़ नहीं फटी। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का स्पीकर लगा रहे हो ना तो उसकी आवाज़ नहीं फटनी चाहिए। उसी के साथ में यहाँ पर जो AC कंट्रोल्स हैं इस वक्त हमने 24 पे सेट कर रखा है और बिल्कुल गाड़ी चिल्ड हो रखी है। मतलब ये मान लो तो मैं कर ही नहीं सकता, लो में तो मुझे ठंड लगने लग गई थी। उसी के साथ यहाँ जो ट्रांसमिशन है इसमें D में आप नॉर्मल चलाएंगे, अगर आप कहीं पर भी इंक्लाइंड कहीं चढ़ा रहे होंगे तो उसको आप है ना L के अंदर कर दोगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं पीछे की तरफ और बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में कि पीछे बैठने पर कंफर्ट कैसा है।
सो गाइस आ चुके हैं हम गाड़ी में पीछे की तरफ। और सर एक बात बताओ, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'5". तो 5'5" भी मेरी है। सो 5'5" की हाइट के हिसाब से इस वक्त सर गाड़ी चला रहे हैं। और आप ये देखो कि जहाँ मैं पीछे की तरफ बैठा हुआ हूँ मेरे पास एम्पल लेग रूम है, मतलब एम्पल से तो ज़्यादा ही है, बहुत सारा आपके पास में आगे की तरफ लेग रूम आपको मिल रहा है। सेम टाइम पर गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ एसी होने की, वेंट होने की वजह से अगर मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो भी मुझे ना गर्मी नहीं लग रही। आराम से ये जो एसी वेंट है ना, इनका फ्लो ऐसा है कि अच्छी खासी मेरे पास हवा मिल रही है। अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो आप ये देखो ऊपर की तरफ लेग रूम कैसा है। सो अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी के अंदर मुझको इतना लेग रूम, वो हेडरूम जो है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास में हैंड रेस्ट है जिस पे आप आराम से हाथ रखकर लंबे रूट पर जा सकते हो। ग्लासेस की साइज़ भी बहुत अच्छी है तो आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी हुई रहती है। और देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ ना तो पास है मेरी तरफ से निसान मैग्नाइट। बाकी आप लोगों को अगर ये गाड़ी का वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करो, आप सबसे पहले अपने आस पड़ोस में जो भी जगह है जहाँ निसान का आउटलेट है वहाँ जाकर गाड़ी का एक्सपीरियंस करो। अगर आप जयपुर में हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा निसान के आउटलेट का और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनको फ़ोन करो। अगर आप घर पे टेस्ट ड्राइव मंगवाना चाहते हो तो आप घर पे टेस्ट ड्राइव करवा सकते हो। अगर आपको शोरूम पे टेस्ट ड्राइव करवानी है तो आप शोरूम पर कभी भी आ सकते हैं। सर एक बात बताओ, टाइमिंग क्या है शोरूम का? सुबह 10 से 7। तो सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आप कभी भी आउटलेट पर आकर, मतलब 7 मत आना, 7 से थोड़ा पहले आना, आकर आप गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो और गाड़ी को प्रॉपरली फील कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी जान सकते हो। सर एक बात बताओ, अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो उसको बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बिजली का बिल हो गया, ओके ठीक है, RTR हो गई उसकी, ओके वो सारी की सारी चीज़ें जो है जी। वो चाहिए है आपको गाड़ी के लिए। सो अब व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बना, और साथ ही के अंदर ऐसे व्लॉग्स हमारे देखते जाएं। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, तब तक बाय बाय। सो गाइस अभी भी अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखा है आपने तो आपको बताते हैं निसान मैग्नाइट की एक और ट्रिक, जिसके अंदर जो गियर है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक बटन लगा हुआ आता है। जैसे आप बटन दबाते हो वैसे ही आगे की तरफ ग्रीन में स्पोर्ट्स लिखा हुआ आता है और अब आपकी जो गाड़ी है वो हो जाती है धुआंधार। तो जैसे आप अपनी गाड़ी को लेकर डी में चला रहे होते हो वैसे आपको इसका पिकअप दिखाते हैं कि अगर मैं मेरी गाड़ी को ऑर्डिनरी ड्राइव करता हुआ 30 से लेकर गोग बोलता हूँ तो मेरी गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट करती हुई बहुत ही ज़्यादा तेज़ जा रही है ये 100 की तरफ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी गाड़ी 100 क्रॉस कर जाएगी। तो स्पोर्ट्स मोड जो है उसको एक्टिव करने के लिए, पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।